नमस्कार, स्वागत है आपका पब्लिक इंडिया पर। मैं हूं नीलू व्यास। आज पब्लिक इंडिया पर ही हमने 3 बजे एक लाइव किया था जिसमें आपको बताया कि एप्स्टीन फाइल्स के जो ताजा ईमेल है उसमें दिखता है कि एक भारत की लड़की एप्स्टीन का शिकार बनी थी। उस लड़की के डिटेल्स मांगे थे अमेरिकी प्रशासन ने इंडियन एम्बेसी से, लेकिन वो डिटेल्स क्या हुए ये तो पता नहीं। लेकिन एक चीज बिल्कुल साफ है कि अभी तक उसका कोई अता पता नहीं है, क्योंकि उन ईमेल्स में ये कहा गया है कि जैसे हम विक्टिम्स को कॉम्पेंसेशन देते हैं, तो अगर उस भारत की लड़की का हमें पता मिल जाए, उसका लोकेशन मिल जाए, तो हम उसको थेरेपी देंगे, हम उसको असिस्टेंस देंगे और किसी भी तरीके का कॉम्पेंसेशन होगा तो हम उसे देंगे। लेकिन क्या हुआ, आज हमने इसको लेकर डिस्कशन किया कि हमने तो 6 साल से ये जो ईमेल था एप्स्टीन का, ये जो भारत की लड़की के संदर्भ में, ये 13 जनवरी 2020 का ईमेल था जो इंडियन एम्बेसी को भेजा गया था। आज 2026 है। क्या आज तक आप लोगों ने, किसी ने, एक व्यक्ति ने क्या ये सुना कि इंडियन एम्बेसी ने इस बात को भारत के सरकार समक्ष रखा हो कि देखिए हमारी एक जो लड़की है वो जेफरी एप्स्टीन का शिकार हो गई थी, हमारे पास ऐसी सूचना आई है। तो इस खबर को 6 सालों तक दबाया गया। आज इस खबर के बारे में हमें इसलिए पता चल रहा है क्योंकि एप्स्टीन फाइल्स का जो डॉक्यूमेंट है वो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस द्वारा एक्सपोज हुआ है। उन ईमेल्स को लीक किया गया है। उन ईमेल्स के जरिए आज हमें ये पता चल रहा है कि भारत की एक लड़की जेफरी एप्स्टीन का शिकार हुई थी। अब इस खबर को लेकर इतना हड़कंप है कि अब कई वेबसाइट्स इसको कवर करने के लिए लग चुके हैं। हमने जब दोपहर में इस पर डिस्कशन किया था उस समय शायद ही किसी प्लेटफॉर्म ने उठाया हो। अब ये देखिए, संडे गार्डियन एक इंटरनेशनल अखबार है, उसने कहा कि इंडियन वुमन victim revealed in Jeffrey Epstein files. New documents show she was among victims of global abuse network. यानी कि जेफरी एप्स्टीन इतना बड़ा ग्लोबल अब्यूज नेटवर्क चलाते थे, उसका शिकार एक भारत की लड़की थी। इस खबर को मैं थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना चाहूंगी ताकि हमारे व्यूअर्स को पता चल जाए कि संडे गार्डियन की स्टोरी ने क्या लिखा है। इसकी अगर पहली लाइन अगर आप देखें तो बहुत साफ तौर पर यही लिखा है कि न्यूली रिलीज डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द जेफरी एप्स्टीन investigation have shed light on the global reach of his abuse network, revealing that one of his victims may be an Indian woman and that US authorities were trying to locate her to provide compensation. अगर प्रिया, अगर आप बैक स्टेज में हैं, आपने और स्क्रीनशॉट्स लिए हो तो आप इसको दिखाती चलिएगा। मैं पढ़ती जा रही हूँ बिकॉज ये खबर बहुत इंपॉर्टेंट है। Revealing that one of his victims may be an Indian woman and that US authorities were trying to locate her to provide compensation. The development emerged from a heavily redacted email dated January 13th, 2020, which discusses coordination with officials in India to trace the woman's address and contact information. The message highlights that investigators were looking to use the New York Crime Victims Compensation Program to support victims, include therapy and other assistance. This revelation has sparked renewed discussion about the international scope of the Epstein files and the challenges in ensuring justice and support for survivors worldwide. अब लोगों को लग रहा होगा कि जेफरी एप्स्टीन की फाइल्स ये जो बाहर सामने आ रही हैं इसमें सारे रसूख वाले और इन्फ्लुएंशियल लोगों का नाम है, लेकिन अब आप ये देखिए कि जो सर्वाइवर्स हैं जेफरी एप्स्टीन के इस ग्लोबल अब्यूज का, उनको कॉम्पेंसेशन देना कितना मुश्किल हो रहा है। अगर ये इंडियन एम्बेसी को 6 साल पहले अमेरिकी प्रशासन ने ये मेल लिखी थी और आज तक उस लड़की का अता पता नहीं है, तो वो लड़की कहाँ है, वो जिंदा है या नहीं है, वो गायब हो गई है, क्या पता एक नहीं कई लड़कियों को इस ग्लोबल अब्यूज नेटवर्क का भारत से हिस्सा बनाया गया हो, ये किसी को नहीं पता है। और हमारी सरकार सो रही है, इसको कोई सुध नहीं लिया। उसके बाद संडे गार्डियन में लिखा हुआ है कि अकॉर्डिंग टू एन इंटरनल यूएस गवर्नमेंट email titled Epstein Victims, officials discussed the need to locate an individual believed to be living in India. The email instructed colleagues to contact the US Embassy in India once the victim's details were available. If you can get me her address and contact information, I will coordinate with our colleagues at the embassy there. अब अमेरिकन एम्बेसी ने क्या भारत के सरकार से ये सारे डिटेल्स शेयर किए हैं? आई एम श्योर उन्होंने शेयर किए होंगे क्योंकि ये प्रोटोकॉल का हिस्सा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि उनको अभी तक कोई इंफॉर्मेशन इस पर नहीं मिली है। की पर्सनल इंफॉर्मेशन अबाउट द इंडियन विक्टिम वाज ब्लैक्ड आउट। अगर आप उस ईमेल को ध्यान से देखें तो उसमें विक्टिम का नाम नहीं है, उसको ब्लैक कर दिया गया है, मेकिंग हर आइडेंटिटी अननोन। हाउएवर, the fact that authorities mentioned specific plans to reach out to the embassy suggests serious efforts to ensure she was informed of her rights and possible compensation.
Officials also referenced support mechanisms, including therapy sessions under emergency victims assistance. Experts ने क्या कहा इस पर, ये भी संडे गार्डियन ने लिखा है. Experts say Supreme Court mandated Epstein Files Transparency Act required the US Department of Justice to make previously confidential records public, leading to the release of more than 3.5 million pages of material. This vast archive material contains emails, internal memos, and correspondence that point to the international dimension of Epstein's abuse network. Now, who is this Indian woman who's mentioned in the Epstein files? इसको लेकर Sunday Guardian ने कहा है कि the recently released Epstein documents indicate that one of the victims may be an Indian woman, though her identity has not been publicly revealed due to privacy redactions. US authorities, as shown in internal emails, were actively trying to locate her to provide access to the New York Crime Victims Compensation Fund and emergency support services, including therapy. The email instructs the officials to coordinate with the US Embassy in India to obtain her contact details, highlighting the government's effort to ensure that international victims of Epstein's abuse network are not overlooked. While the documents do not provide personal details, the reference confirms that Epstein's exploitation extended beyond the United States, affecting victims in other countries as well. अब मेरा ये सवाल है कि आज एक लड़की है, क्या पता और भी कई लड़कियां हों जिनको कि जेफरी एप्स्टीन के नेटवर्क ने कांटेक्ट किया हो. The New York Crime Victims Compensation Program is a government fund designed to help victims of violent crimes recover certain costs, including medical and counseling support. According to the email, authorities were urging lawyers and victims' advocates to guide the India-based victim through the application process and forward necessary paperwork to the Federal Bureau of Investigation for review. The compensation plan also includes financial coverage for emergency counseling and therapy. While details to the Epstein files remain redacted, the reference indicates that officials wanted to ensure the individual in India could apply for both monetary compensation and mental health support, much like other documented survivors of Epstein's abuse network. अब ये अपने आप में क्या कहता है, भारत की सरकार के बारे में क्या कहता है, और जिस तरीके से ये 6 साल पहले ये ईमेल यूएस एम्बेसी को, भारत में जो यूएस एम्बेसी है उसको भेजा अमेरिकी प्रशासन ने, और आज तक हमारी सरकार ने चू नहीं किया है. अब कायदे से इसमें सरकार को क्या करना चाहिए? अब संडे गार्डियन जैसा पेपर भी भारत पर अलग से स्टोरी कर रहा है, ये अपने आप में क्या दर्शाता है? हमारे साथ अंतर्राष्ट्रीय मामलों के एक्सपर्ट प्रोफेसर मोहसिन रजा खान है. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. और पहला सवाल है कि ये स्टोरी तो बहुत भयावह है. अभी तक हमने अनिल अंबानी का नाम सुन लिया था, हरदीप पुरी का नाम सुना था, और आज ही के ईमेल्स में कुछ बिल गेट्स मिलना चाह रहे थे हर्षवर्धन से, दिलीप चेरियन का कहीं ना कहीं मामला वहां पर इंक्लूडेड है. तो ये तो सारे इन्फ्लुएंशियल लोग हो गए. लेकिन आज वरी की बात यह है, कंसर्न की बात यह है कि ये जो लड़की जिसका कोई लापता है, उसके बारे में कोई पता नहीं है, और 6 साल पहले इसकी जानकारी यूएस एम्बेसी इन इंडिया को दी गई थी. तो आई एम श्योर एम्बेसी ऑफिशियल्स ने इसको शेयर तो किया होगा सरकार से, विदेश मंत्रालय से किया होगा, होम मिनिस्ट्री से किया होगा, लेकिन इसके बारे में अपने देश में जानकारी क्यों नहीं आई? और ये कितना बड़ा रेवलेशन है आपके हिसाब से? दुख की बात है नीलू जी. हमें ये पता है एप्स्टीन के जो एनालिसिस हुआ है, उनके ऊपर जो रिसर्च की है सबने, न्यूयॉर्क टाइम्स, गार्डियन, सबने, उससे पता ही चला है कि ज्यादातर लड़कियां जो थी वो या तो ब्रोकन फैमिली से थी, यानी कि उनके परिवार में कुछ ना कुछ दिक्कत थी, या गरीब तबके से थी अपनी सोसाइटी के, अपने माशरे के. तो बहुत सारी उनमें से यूक्रेन और रशिया से भी थी. ये कि हिंदुस्तान से भी है, ये मेरे लिए भी न्यूज है, खबर है मेरे लिए भी ये बात, क्योंकि मैं नहीं जानता था. तो इसके बारे में कुछ ज्यादा डिटेल है नहीं, पर ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि यूएस एम्बेसी ख्याल करती है, तो यूएस एम्बेसी ने अपनी तरफ से 100% कोशिश की होगी. मैं इसलिए ये जानता हूं क्योंकि मेरे मामा जो थे वो अमेरिका में शिकागो में थे, और उनके माली हालात बहुत अच्छे नहीं थे, पर उनको अल्जाइमर्स हो गया और वो इंडिया आ गए. तो हमने उनके लिए अमेरिका एम्बेसी में जाके फाइल किया कि इनको मिलना चाहिए ओल्ड एज पेंशन, और अमेरिकन एम्बेसी ने प्रोसेस किया और उनको मिली जब तक वो गुजरे.
तो उनको मिलती रही हर साल, 4-5 साल उनको मिली और महीने के हिसाब से, और चेक भी करने आता था आदमी कि वाक़ई में सही आदमी को मिल रही है या कोई हड़प तो नहीं रहा है इनकी क्योंकि ये बीमार हैं। तो ऐसा ख़्याल करते हैं वो अपने नागरिकों का और अ, अपने से जो भी मतलब एसोसिएटेड हैं उनसे। तो इस लड़की का भी ज़रूर किया होगा उन्होंने कोशिश। तो अगर कोई नाकामी रही, तो मुझे लगता है वो हमारी तरफ से ही रही होगी। और आप हमारी तरफ जी। से अगर रही तो क्या चूक थी? आई एम श्योर इंडियन यूएस एम्बेसी के ऑफिशियल्स ने इसको विदेश मंत्रालय से शेयर किया होगा, होम मिनिस्ट्री से शेयर किया होगा कि भाई देखिए ये इतना सीरियस मामला है, इसको लेकर आप लोग भी परस्यू करिए और ताकि उस लड़की का लोकेशन मिल जाए। लेकिन भारत की सरकार ने इसको गंभीर तरीके से क्यों नहीं लिया? क्यों नहीं उनको जरूरी लगा? अब असली बात क्या है ये तो पता नहीं, क्योंकि भारत की सरकार कुछ बताती ही नहीं है। वो तो जो मामले खुल्ला भी हैं उनके बारे में भी कुछ नहीं बताने देती है, इतना ज़्यादा सीक्रेट मेंटेन करती है हर चीज़ में। यानी कि कुछ ना कुछ हमेशा उनके पास छुपाने को होता है। अब क्या इसमें वजह रही, इसमें क्यों नहीं किया, ये तो मैं नहीं जानता। ये तो पर मैं ये जानता हूँ कि भारत सरकार ने अ, पहले भी इस तरह की चीज़ों में एक्शन नहीं लिया है। आपने देखा कि वो अनिल अंबानी का भी नाम आया किसी ब्लॉन्ड के साथ। वो कह रहे हैं एप्स्टीन उनसे अब पूछें उनसे कि ये क्या चक्कर था, पर मुझे जहाँ तक मुझे पता है कोई एक्शन नहीं लिया गया। खैर अनिल अंबानी तो ख़ासम ख़ास थे, आपको पता है फ्रांसुआ होलांड जो फ्रांस के प्रेज़िडेंट थे, उन्होंने कहा था 2017 में कि अनिल अंबानी का नाम भारत सरकार से ही आया मेरे पास कि उनको ऑफसेट पार्टनर बनाया जाए राफ़ेल के डील में। तो जब फ्रांस का प्रेज़िडेंट ये कह रहा है कि भारत सरकार से आया, तो मैं कैसे मना कर सकता था? तो अनिल अंबानी तो कुछ ख़ास ही हैं सरकार के। इसी तरह से हरदीप सिंह पुरी का नाम आया, आपने देखा, और हर्षवर्धन से भी वो मिलना चाहते थे। पता नहीं क्या-क्या है अब इस फाइल्स में। ये तो हल्के-हल्के ही खुलेगा। भारत का गोदी मीडिया अगर इसको खोले तो खोल ही नहीं रहा है। पर भारत का खुद का ट्रैक रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं रहा है हमारी सरकार का। आपको याद होगा एक लड़की थी मानसी सोनी, उनको अ, भारत सरकार पता चला बाद में हमें रिकॉर्डिंग से कि एंटी टेररिज्म स्क्वाड गुजरात पुलिस का उनके पीछे लगा दिया गया था, और जब पुलिस वाले ने पूछा कि क्यों, तो वहाँ के होम मिनिस्टर जो उस वक़्त अमित शाह थे, उन्होंने कहा क्योंकि साहब ने कहा है। और अब वो लापता है, वो तो अमेरिका चली गई पता चला, उसके बाद फिर वो ना हमारे मीडिया ने कोई कोशिश की उनको कॉन्टैक्ट करने की, ना पता चला। तो हमारा खुद का ट्रैक रिकॉर्ड, आपको ये भी याद होगा कि बहुत पहले 80s की बात है। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जो जेफरी एप्स्टीन का जो ग्लोबल अब्यूज नेटवर्क था वो इतना बड़ा था कि आज तो एक ईमेल में भारत की एक लड़की का जिक्र है। क्या पता यहाँ से कई लड़कियों को इस तरीके से उस ग्लोबल नेटवर्क में शामिल किया गया हो। आज इस चीज मुमकिन को है, हम ओवरलुक कर सकते हैं। मुमकिन है। आपको याद होगा 80s में एक पैमेला बोर्डेस करके थी, हम्म। हमारी इंडिया की। वो उनका नाम इस तरह के सेक्स रैकेट में आया था लंदन में। और खैर वो तो नाबालिग नहीं थी, वो तो खैर बालिग थी, और अपनी ये भी नहीं था कहीं कि उनको उनकी ट्रैफिक किया गया था या उनकी परमिशन के बगैर कुछ हुआ, ऐसा नहीं है। पर आपको याद होगा कि 80s से ये हो रहा है मामले, तो बिल्कुल सही कह रही हैं आप, हो सकता है और भी हों। और और ज़रूरतमंद होते हैं कुछ लोग, और एप्स्टीन ऐसी ज़रूरतमंद लड़कियों को ही हंट करते थे। उनकी अ, पूरी टारगेट में ये रहती थी, क्योंकि आपको याद होगा वो जो थी, मैं उनका नाम अब भूल रहा हूँ, जो ट्रंप के उसमें काम करती थी, मारा-लागो में, जहाँ से उन्होंने प्रिंस एंड्रू को भी फिर वही एक तरह से सप्लाई की गई वो। मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, उन्होंने सुसाइड कर लिया लेडी। वो एक्यूजर्स में से थी, वो पब्लिक में आई, उन्होंने किताब भी लिखी और केस भी किया था। तो वो बताती थी कि मैं सिर्फ 15-16 साल की थी उस वक़्त, और जब प्रिंस एंड्रू के पास भी भेजा गया उनको, तो वो 17 साल की थी सिर्फ। तो वो इस तरह से छोटी उम्र की, कमज़ोर माली हालात जिनके हों, और जिनका या तो पेरेंट्स का डिवोर्स हो चुका हो या कुछ फैमिली में अब्यूज़ हुआ हो, इस तरह की लड़कियों को वो टारगेट करते थे। आपको पता है वो पूरी मोडस ऑपरेंडी वो उन्होंने पूरी लिखी हुई भी है कि वो पहले बुलाते थे मसाज करवाने के लिए और फिर उनको दबाव में ले आते थे उन लड़कियों को।
नहीं, लेकिन अब ये जो पूरा मुद्दा है ये पावरफुल लोगों के ऊपर से हटकर अब विक्टिम्स पर चला गया है कि भाई आज भारत की, छोड़िए हरदीप पुरी ने क्या किया या अनिल अंबानी ने क्या किया, वो उनकी उनकी लाइफ थी, लेकिन अगर आज एक भारत की एक लड़की, वो भी अंडर एज, और वो अगर एप्स्टीन का शिकार हुई है, तो ये अपने आप में क्या एक जांच का विषय नहीं है? क्या इसको लेकर इंडिपेंडेंट जांच, इसको कौन इसके जांच के आदेश दे सकता है? क्या कोर्ट्स दे सकते हैं? क्या सरकार इसमें इंटरवीन करके और कुछ एक इंडिपेंडेंट आयोग बना सकती है? कैसे होगी इसकी जांच? और ये तो पता चले पूरे देश को कि अगर एक लड़की गई थी तो कहीं ऐसा तो नहीं कि और भी लड़कियां गई हैं। आपको याद होगा कांग्रेस के जमाने में हजारों सुओ मोटो केस सुप्रीम कोर्ट उठा लेता था। अब वो दौर खत्म हो गया, अब तो कुछ नहीं उठाता सुप्रीम कोर्ट, आपको पता है, 10-12 साल से। मुश्किल ही लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट उठाएगा। सरकार तो दबाएगी, मुझे लग रहा है। मुझे नहीं लग रहा कोई करेगा। करने को तो असल में करना चाहिए मीडिया इन्वेस्टिगेशन, जैसे बोफोर्स का राज हमारे मीडिया ने खोला था। अब लोग बार बार मुझसे ये कहते हैं कि अरे मीडिया तो ऐसे ही था पहले। ऐसा नहीं था मीडिया। हमें रफेल का पता चल रहा है फ्रांस के प्रेसिडेंट से, हमें पनामा पेपर्स बाहर से पता चल रहे हैं, हमें एप्स्टीन भी बाहर से पता चल रहा है, हमें, आपको याद होगा वो जो था Why are we forgetting Hindenburg? Hindenburg. हिंडनबर्ग, बाहर से पता चल रहा है हमें, अडानी का बाहर से पता चल रहा है, अमेरिका ने अरेस्ट वारंट दिया अडानी के अगेंस्ट। पर बोफोर्स का जमाना आपको याद होगा, खुद हमारा मीडिया ऐसा पीछे पड़ा और सारी चीजें निकाल ली। आपको याद होगा इंडियन एक्सप्रेस माना जाता था उस जमाने में इन्वेस्टिगेटिव, और टाइम्स ऑफ इंडिया खुद बहुत इन्वेस्टिगेशन करता था, हिंदुस्तान टाइम्स, सब करते थे, जबरदस्त इन्वेस्टिगेशन होती थी। इंडिया टुडे ने कई खुलासे किए थे उस जमाने में, पर अब तो ऐसा लगता है सबके मुंह में दही जम गया है, तो नहीं, अब लेकिन कोई अगर नहीं इस करता। लड़की की अगर इस लड़की के बारे में जिसकी जानकारी छुपाई जा रही है, इसको कवर अप किया जा रहा है, या जिसके बारे में हमें नहीं पता है, क्या ये शक नहीं पैदा करता कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इसमें सरकार के लोग इसमें शामिल हों इस चीज को लेकर, और इसीलिए सबने कहा हो कि भाई इसको मामले को रफा दफा करो? कहीं ऐसा तो नहीं? ये भी मुमकिन है, ये भी मुमकिन है। और अब जो हमें, हमारे मीडिया को जो पेपर रिलीज हुए, मिलियंस ऑफ पेपर रिलीज हो चुके हैं, उनको छानना चाहिए, जैसे अमेरिकन मीडिया छान रहा है, फ्रांस का, ब्रिटेन का, सब जगहों की मीडिया छान रहे हैं, छाप रहे हैं। फ्रांस की तो गवर्नमेंट ने अब लॉन्च कर दिया है, एक डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस फ्रांस के ने इन्वेस्टिगेशन लॉन्च कर दी है कि जो भी फ्रांस से कनेक्टेड हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन हो। इंग्लैंड में तो आपको पता ही है कि सरकार गिरने वाली थी, प्राइम मिनिस्टर का रेजिग्नेशन मांग रहे थे, वो तो बच गए, पर उनको तो फायर ही कर दिया, वो जो वहां पे एम्बेसडर नॉर्वे थे। नॉर्वे के जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं उनको तो अरेस्ट कर लिया गया ना एप्स्टीन फाइल्स के केस में। पहले उनको क्रिमिनली चार्ज किया गया, फिर वो अरेस्ट हो गए। प्राइम मिनिस्टर सोचिए, प्राइम मिनिस्टर किसी कंट्री का अरेस्ट हो जाए, तो हमारे यहाँ तो सोच के ही बाहर है। तो इसीलिए वो मुल्क प्रगतिशील है, क्योंकि वो मानव अधिकारों में भी प्रगतिशील है। तो अब क्या करें? अब लग तो नहीं रहा यहाँ पे कुछ होने वाला है। लेकिन मुझे आपको लग रहा लगता है कि भारत के ऊपर इंटरनेशनल दबाव इसको लेकर बनेगा, या कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हर देश में ही ऐसा कुछ ना कुछ मामला आ रहा है? ये तो आज पहली बार भारत के संदर्भ में एक लड़की का केस सामने आया है, लेकिन क्या मोदी सरकार पर इसको लेकर दबाव बन सकता है? मुश्किल ही लग रहा है मुझे तो कि कुछ करेंगे, पर मुझे लग रहा है कहीं ऐसा नहीं हो कि और कहीं खुलासे निकलने लगे इसमें से, क्योंकि अगर इन पेपरों को छाना जाए तो इसमें मुझे लग रहा है और भी चीजें निकल सकती हैं, क्योंकि मिलियंस ऑफ पेजेस हैं। और आपको पता है कि हिंदुस्तानी जो है वो, हम, हिंदुस्तान जो है वो वर्ल्ड की 18% आबादी हिंदुस्तान की है, और बहुत सारे अंतरराष्ट्रीय हिंदुस्तानी भी हैं जो बाहर रहते हैं, एनआरआई। तो मुझे लग रहा है कि एक से ज्यादा ही हिंदुस्तानी इसमें इन्वॉल्व होगा। मुझे नहीं लग रहा है कि ये केस अभी खत्म हुआ है, क्योंकि जिस तरह से वो इंटरनेशनल रिंग चला रहे थे, और आपको पता है कि वो मोसाद के साथ इन्वॉल्व थे बहुत ज्यादा, और कुछ हद तक और भी इंटेलिजेंस एजेंसी सीआईए के साथ भी। तो मुझे लग रहा है कि और भी चीजें निकल सकती हैं अगर उनको दबाया नहीं गया तो। लेकिन अभी आपको क्या लग रहा है कि ये सरकार, अगर 6 साल से इनके पास ये ईमेल था और अगर सरकार इस पर जगी नहीं, तो फिर तो कवर अप ही कर रही है ना सरकार, हम क्या कहेंगे? हाँ, अब ये मैं नहीं कह सकता कि सरकार को 6 साल से पता था या नहीं, अनलेस अमेरिकन ने बताया था। पर ये जो है कह रहा है कि एम्बेसी ने वो कांटेक्ट ईमेल करने की की कोशिश डेट करी, है, वो ये और अगर ईमेल की एम्बेसी, डेट है।
नहीं, जो ये ईमेल की डेट है, ये जो ईमेल की डेट है, दैट इज 13 जनवरी 2020 कि अमेरिकी प्रशासन ने यूएस एम्बेसी इन इंडिया को लिखा था कि आप इसके कॉन्टैक्ट ढूंढिए, इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन दीजिए सो दैट वी कैन कॉम्पनसेट हर, वी कैन ऑल्सो असिस्ट हर विद थेरेपी सेशंस। लेकिन ये बात यूएस एम्बेसी ने शेयर तो की होगी विदेश मंत्रालय या गृह मंत्रालय से, ये तो नॉर्मल प्रोसीजर का हिस्सा है कि भाई इसके बारे में ऐसी सी क्वेरी आई है, ये लड़की भारत से है, तो इमीडिएट रिएक्शन क्या होगा यूएस एम्बेसी ऑफिशियल्स का? दे वुड हैव सेंट एन ईमेल टू ईदर होम मिनिस्ट्री और फॉरेन मिनिस्ट्री। हाँ, ये आप सही कह रही हैं कि आप किसी और मुल्क में इस तरह की चीज नहीं कर सकते बगैर उसकी सरकार की परमिशन के। जरूर Exactly. परमिशन मांगी तो होगी इन्होंने, पर कोई हमारी सरकार की तरफ से तो कुछ नहीं है, ना होम मिनिस्ट्री ना फॉरेन मिनिस्ट्री ने कुछ भी रिलीज नहीं किया है इससे ये पता चले कि उनकी परमिशन और मांगी गई थी। मजे की बात ये कि ये वो सरकार है जो कहती है कि हम तो चुन चुन के लोगों को यहाँ से भगा देंगे। तो अगर चुन चुन के लोगों को भगा सकती है तो एक लड़की ढूंढने के लिए इनको कितनी देर लगेगी? इससे ज्यादा मेहनत की बात तो नहीं है। चुन चुन के भगा सकते हैं और चुन चुन के उठा सकते हैं बाहर से। हाँ, एग्जैक्टली। और उड़ा भी सकते हैं। तो पर बातें तो बातें होती हैं, पता नहीं इनकी क्या कैपेबिलिटी है। दूसरी बात ये है कि हो सकता है जान के नहीं करना चाहते हो, या हो सकता है कर लिया और हमें बता नहीं रहे, ये भी हो सकता है। तो कहना मुश्किल है कि एग्जैक्टली भारत सरकार ने क्या किया है। पर लेकिन आप क्या कहता है, आपको एक हंच होता है हमेशा जो एनालिसिस करता है, हंच क्या लगता है? क्या ये एक बहुत ही बड़ा कोई रैकेट पॉइंट आउट करता है जिसमें कि आज एक लड़की के बारे में हमें पता चला है, लेकिन क्या ये एक बहुत बड़ा रैकेट जेफरी एप्स्टीन भारत के जरिए भी चला रहे थे? अब उसमें सरकार के कितने लोग शामिल थे ये तो पता नहीं है, ना हमारे पास प्रूफ है इस बात को कहने का, लेकिन ये एक ऐसा एग्जाम्पल आया है जहां पर यूएस एम्बेसी इन इंडिया को मेल लिखी गई, 6 साल से वो मेल सड़ रहा है, उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, मीडिया ने भी कोई छानबीन नहीं की, आज तक कोई इंटरेस्ट नहीं लिया, ये जानते हुए कि जेफरी एप्स्टीन कितना बड़ा पीडोफाइल था। और ये मेल जेफरी एप्स्टीन की मौत के बाद की है, तो या तो भारत की सरकार ने सोचा और क्या फायदा इसको परस्यू करना, अब तो जेफरी एप्स्टीन की डेथ हो चुकी है, ये भी एक मुद्दा हो सकता है। मुमकिन तो है, पर जैसे आपने कहा कि वो इतने संगीन जुर्म कर चुका था, यानी 13 साल की लड़की 14 साल की लड़कियों के साथ, कि उसका हमें इतना लाइटली तो नहीं लेना चाहिए था उसको। आपको पता ये भी है कि भाई बड़े बड़े हिंदुस्तानियों के नाम आए, आप एक नाम भूल गई जो अमेरिका में और हिंदुस्तान में बहुत बड़ा नाम है, जो बहुत बड़े गुरु बनते हैं, न्यू एज गुरु दीपक चोपड़ा, उनका बहुत ज्यादा नाम आया। तो उनका तो पहले भी नाम आ चुका है, आज से 25-20 साल पहले उनका क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल किए गए थे सेक्स वर्कर्स या एस्कॉर्ट्स के लिए। तो वो तो खैर पुरानी खबर हो गई, वो तो पब्लिक में ही है। पर अब ये कि और कौन है, मैं ऐसे कह नहीं सकता, ना कहना चाहिए कि कौन इन्वॉल्व था या नहीं था, क्योंकि हमारे पास पुख्ता सबूत नहीं है। तो हमें, मुझे लगता है, इंतजार करना पड़ेगा पुख्ता सबूत। नहीं, मैं कह भी नहीं रही हूँ कि हम लोग कुछ अपने आप से ऐड करें, मैं तो खाली जो फाइल्स में जो मेल निकला है मैं उसकी बात कर रही हूँ, उसके बेसिस पे मैं कह रही हूँ कि आज क्या गंभीर सवाल इस मेल को देखने के बाद निकलेंगे। कोई भी व्यक्ति जो पढ़ेगा वो सरकार से ही पूछेगा ना कि सरकार कर क्या रही थी, सरकार क्या सो रही थी 6 साल से? हाँ, क्या सरकार ने किया, सरकार को देना तो चाहिए अपनी तरफ से कुछ सफाई कि हमने मदद की, नहीं की, कांटेक्ट हो पाया उस विक्टिम से, नहीं हो पाया, और कुछ अमेरिकन एम्बेसी कुछ कॉम्पनसेशन दे पाई, नहीं दे पाई कॉम्पनसेशन, कुछ तो बताना चाहिए, कुछ बेर मिनिमम तो बताना ही चाहिए। खासतौर से अब इतना बड़ा मुद्दा हो गया है, और अगर नहीं बताएगी तो लोग भी ये समझेंगे भाई कुछ छुपाने को है तभी नहीं बता रहे, क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका जो कहते हैं। तो अब कुछ ना कुछ तो बताना पड़ेगा भारत सरकार को। पर मुझे लग रहा है कि ये भी जो हालात है इसमें इंडिपेंडेंट जांच इसमें कैसे होगी? क्योंकि आज ये सवाल जो मैं पूछ रही हूँ बार बार कि एक लड़की है, अभी उसका केस सामने आया, हो सकता है कई और लड़कियां हों, उसको लेकर एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा आपके हिसाब से? होनी तो चाहिए, और मुझे नहीं लग रहा ये करेंगे, मीडिया को करनी चाहिए मेरे ख्याल से, तो क्योंकि ये तो करेगी नहीं सरकार, मीडिया ही कर सकता है। और जैसे आम नागरिक हैं, वो अगर थोड़ा प्रेशर डालें, पर बेचारे वो भी किस किस पे प्रेशर डालें और किन किन चीजों पे, यानी कि साफ पानी और हवा ही मिल जाए बड़ी बात है यहाँ पे, तो वो बेचारे क्या क्या करें, वो खुद अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में पिसे हुए।
तो मुश्किल लग रहा है। हो सकता है कुछ अंतरराष्ट्रीय मीडिया कुछ इसमें इन्वेस्टिगेशन करे, क्योंकि पर उनकी प्रॉब्लम एक और है कि गवर्नमेंट उनको परमिशन नहीं देती। अगर वो करेंगे तो उनके कॉरेस्पॉन्डेंट को भी बाहर भेज देते हैं, कभी-कभी हिंदुस्तान के बाहर निकाल देते हैं, वीज़ा कैंसल कर देते हैं। आपको पता है कई बाहर के अखबारों के साथ ये भी हुआ है, न्यूज़पेपर्स के साथ, कि अगर सरकार को पसंद नहीं आया उनकी रिपोर्टिंग या जो वो न्यूज़ दे रहे हैं, तो उनको वीज़ा कैंसल करके लात मार के बाहर निकाल देते हैं। ये भी होता है। अब मुझे पता नहीं कौन कर पाएगा। हिंदुस्तानी मीडिया में तो मुश्किल ही लग रहा है मुझे। और या तो कोर्ट ले ले इसका कॉग्निसेंस, कोई पीआईएल डाल दे, कोई कंसर्न सिटीजन कोर्ट में। सुओ मोटो तो नहीं करेगा कोर्ट, पक्का अपने आप तो नहीं करेगा। क्या ये चीज बिल्कुल साफ नहीं होती कि कहीं ना कहीं इसको कुछ छुपाया तो जरूर जा रहा है? क्या इससे ये शक नहीं बनता? हाँ, लग तो ऐसे ही रहा है, क्योंकि वरना सफाई दे देती सरकार, बता देती कि क्या हुआ। और बहुत अच्छा डॉक्यूमेंटेशन होता है मिनिस्ट्री का। आप किसी भी मिनिस्ट्री में जाएं, आपसे 100 फॉर्म भरवाते हैं। तो फॉर्म और डॉक्यूमेंटेशन तो इंडिया में हर चीज का मल्टीपल टाइम्स होता है, तो जरूर होगा पक्का। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के पास भी होगा और होम मिनिस्ट्री के पास भी होगा, दोनों के पास होगा इसका डॉक्यूमेंटेशन। पर यही है कि जब पेपर हमसे मांगते हैं तो हमें जेल में डाल देते हैं, अगर पेपर नहीं हुआ घर मुल्क से बाहर फेंक देंगे। और खुद जो है वो अपने पेपर जो होते भी हैं वो नहीं दिखाते। तो अब मुश्किल ही लग रहा है कि ये पेपर दिखाएंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए देखेंगे क्या होता है। अभी तो डिटेल्स आने शुरू हुए हैं। आज पहली बार एक भारत की लड़की को शिकार बनाया गया जेफरी एप्स्टीन द्वारा, उसका मेंशन आया है। अभी आगे तो और जैसे-जैसे फाइल्स खुलेंगी और लोग पढ़ेंगे, निकालेंगे, और हो सकता है कुछ नए डिटेल्स निकले, कुछ और नए नाम सामने आए। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया मोहसिन, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। शुक्रिया।